दोस्तों, जय श्री कृष्ण। ओम नमो नारायण। आज कुछ गंडात योग के बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं कि जातक की कुंडली में ग्रह बलवान है, ग्रह अच्छे हैं, फिर भी जातक को कुछ कष्ट भोगना पड़ता है। तो कुछ गंडात योग जो बनते हैं उसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं कि पहले तो हम लग्न गांडात जो बनते हैं, लग्न गांडात बनने से भी जातक को कष्ट रहता है। समझ लो, लग्नेश बलशाली है, लग्नेश यानी कि कुंडली का हीरो। प्रथम लग्न जिसे लग्न कहा जाता है, उसका स्वामी यानी कि लग्नेश अगर कुंडली में बलवान भी है पर लग्न गंडात बन गया है तो वो फल नहीं दे पाएगा। स्वग्रही उच्च का होते हुए भी वो लग्न गंडात बनने से कुछ कष्ट पड़ता है। तो गंडात लग्न कैसे होते हैं और कौन होते हैं, कौन कौन से लग्न गंडात है? तो पहले बताऊं कि मीन लग्न की अंत घड़ी, घड़ी यानी 24 मिनट, 24 मिनट की एक घड़ी होती है। तो मीन लग्न की अंत की आधी घड़ी मतलब कि 12 मिनट, मीन लग्न पूरा होने में 12 मिनट बाकी थे और जातक का बालक का जन्म हुआ तो वो लग्न गंडात बन गया। तो इसी प्रकार कर्क लग्न के अंत की आधी घड़ी मतलब कि कर्क लग्न पूर्ण होने में 12 मिनट बाकी थे तो जातक को गंडात योग में जन्म हुआ, ये माना जाएगा। तो इसी प्रकार सिंह लग्न की बात करें तो सिंह लग्न की प्रारंभिक यानी शुरुआत की आधी घड़ी यानी 12 मिनट, वो अगर शेष थे, प्रारंभिक मतलब सिंह लग्न शुरू होने में 12 मिनट हो चुके हैं तो वो भी लग्न गंडात बन गया। तो इसी प्रकार वृश्चिक लग्न के अंत की और धनु लग्न के प्रारंभिक आधी घड़ी यानी 12 मिनट है तो वो लग्न गांडात बन गया। तो जातक को कष्ट भोगना पड़ता है। तो अर्थात मीन, मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक और धनु, ये जो 6 लग्न हैं वो गंडात में माने गए हैं। मतलब कि उनकी जो आधी घड़ी के शेष प्रारंभिक या अंत की वो 12 मिनट की दूरी थी और जातक का बालक का जन्म हुआ है तो गंडात बन गया लग्न। तो इस गंडात लग्न में जन्म लेने वाला जातक को कष्ट भोगने पड़ते हैं, उसे कई संघर्ष करने पड़ते हैं। तो इसी में माना गया है कि अगर गंडात लग्न बना है तो जब बालक का जन्म होता है तो 12वें दिन यानी नामकरण के दिन ये अगर जो पूजा करवा ली जाए तो इस गंडात दोष का निवारण हो सकता है, शांति हो सकती है। फिर उसके बाद समय लग जाता है गंडात योग में जन्म लेने वाले को। फिर बाद में अगर पूजा क्रिया कुछ भी कराई जाए, शांति कराई जाए तो बहुत देर लगती है, किसी को फल मिलता है या नहीं मिलता है। फिर भी मैं कहूँ कि अगर ऐसा हुआ है, आज तो मनमाने सब कर रहे हैं, मन किसी पंडित जी को या किसी गुरु को या शास्त्रों के आधार पर कोई कम चलता है, अपनी मनमानी 12वें दिन नामकरण कर लेते हैं अपने हिसाब से, किसी की भी वो सूचना नहीं लेते। तो
गंडात योग में जन्म लेने वाले को लग्नेश पर ध्यान देना चाहिए। जो लग्नेश है, जो लग्न गंडात बन गया है, उस देव की, उस ग्रह की पूजा करवानी चाहिए। उस ग्रह को संबंधित जो ग्रह के संबंधित जो मतलब वस्तुएं हैं वो उन्हें दान करनी चाहिए। जैसे कि समझ लो मीन लग्न गंडात बना है तो स्वामी कौन है? गुरु। तो गुरु के लिए उपासना करनी चाहिए, गुरु के रत्न धारण कर सकते हैं आप। और मेष लग्न गंडात बना है तो मेष के लिए मंगल है, कर्क लग्न के लिए चंद्र, सिंह लग्न के लिए सूर्य, वृश्चिक लग्न के लिए मंगल और धनु लग्न के लिए भी गुरु। तो इस गंडात जन्म में जन्म अगर हुआ है, बारीकाई से देखना पड़ता है ज्योतिष को, और यजमान को भी बारीकाई से दिखाना पड़ता है। तो यजमान भी, अभी कुछ लोग ऐसे कहते हैं बालक का जन्म होता है तो बोलेंगे, कहेंगे हम तो बाद में कुंडली दिखाएंगे 40 दिन के बाद, कोई कहेंगे नामकरण हो जाने के बाद। पर बालक का जब जन्म हुआ है तभी थोड़ी नज़रिया कर ली जाए तो इसमें ज़्यादा करके अशुभ फलों को निवारा जा सकता है। देर हो जाती है तो फिर उसके बाद कम फल मिलते हैं। जब चिड़िया चुग गई खेत तो फिर पछताने से क्या फ़ायदा, ये सोच के रहना पड़ता है। तो दोस्तों, आज गांडात लग्न के बारे में आपको समझाया है, फिर आगे हम गांडात तिथि के बारे में समझाएंगे, फिर गांडात नक्षत्र के बारे में समझाएंगे। और इसी प्रकार जो गांडात योग में जन्म लेने वाला जातक क्यों कष्टप्रद दुख झेलता है, तो वो आपको हम बता रहे हैं। ना कि तुम्हारे जो कुंडली के ग्रह 9 ग्रहों पर भी आप ज़्यादा मदार रखते हैं, पर तुम्हारे जन्म लग्न में, तिथि में, नक्षत्र में कुछ गांडात योग बना है तो उसका तो आपको भुगतना ही पड़ता है। तो नमो नारायण मित्रों, आज इतना काफ़ी है। फिर आगे के वीडियो में हम गांडात योग समझाएंगे। जय श्री कृष्ण।